नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म। आज मैं 10 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू है। मार्केट में आज के दिन दोस्तों अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, उसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। और ग्लोबली दोस्तों मार्केट में काफ़ी सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, निफ्टी का आउटलुक कल के दिन क्या होने वाला और कौन कौन से स्टॉक में आपको अपनी एसआईपी कम से कम रोकनी नहीं है, बिकॉज मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके दोस्तों अच्छे स्टॉक्स में हमेशा अगर आपके पास पैसे हैं तो खरीदारी करें। कम से कम एक दो स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं, बिकॉज मार्केट में जब रिवर्सल होगा तो गैस बहुत ऐसे स्टॉक जो अभी के टाइम में सस्ते भाव पे हैं उसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल सकती है। तो फटाफट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, आज हमें 250 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों पिछले कुछ समय से निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बट दोस्तों निफ्टी हमेशा 17,000 का जो लेवल है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। और अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट दोस्तों अभी के टाइम में एक रेंज बाउंड है। तो जी हाँ, तो कल हमें एमपीसी जो मीट का आउटकम निकल के आएगा और कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है जिसका आउटकम की वजह से बैंक निफ्टी कल के दिन काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। तो गाइस मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहेगा, लेकिन यस कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि एमपीसी मीट में जो गवर्नर है वो क्या डिसाइड करते हैं और इंटरेस्ट रेट को लेके कल के दिन क्या खबर आती है। जैसे दोस्तों कोई पॉजिटिव या फिर कोई भी खबर आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अगर आप देखें निफ्टी दोस्तों अभी के टाइम में 17,000 के लेवल को सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर गिरता है तो जी हाँ, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और मार्केट में जब गिरावट होती है तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स में घुसने का मौका बनता है। और लॉन्ग टर्म में आपको अपनी एसआईपी कम से कम बंद नहीं करनी, खरीदना आपकी मर्जी है। बट दोस्तों अच्छे स्टॉक्स में आप बने रहें। जो पहला स्टॉक है आप देख सकते हैं टीसीपी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बहुत ही शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। 850 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो वन डे के चार्ट में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है और 750 के लेवल पे आके ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी की दोस्तों बहुत बड़ी जाइंट कंपनी बन सकती है और इसमें आने वाले कल में जो टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा सपना है कि सुपर ऐप को लेके वो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसके वजह से गैस मार्केट में इसको लेके काफ़ी चेयर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एफएमसीजी में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है गैस पूरे एफएमसीजी में ये थोड़े से ज़्यादा पैसे बनाने की क्षमता रखता है। हाल फिलहाल में गैस इनकी निफ्टी 50 लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए 36 के आसपास देखने को मिल चुका है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि मार्केट में गिरावट में निवेश नहीं करना है बिकॉज बॉटम कहाँ है किसी को पता नहीं होता। और उसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट में जब गिरावट होती है तभी आपको खरीदना है, बिकॉज मार्केट आई नहीं तो कल रिकवर जरूर करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो निवेश करें, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें, इक्का दुक्का स्टॉक लेकर निवेश करें, बिकॉज धीरे धीरे आपको अपनी एसआईपी को बिल्ड करनी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हैं तो ये सोच के कि आने वाले कल में आप एक पुश पैसे नहीं लगाते हैं और धीरे धीरे मंथली जो आपकी सैलरी आती है उस हिसाब से अच्छे स्टॉक्स पे आप चाहे दाव खेल सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन सब डिप पे अगर आप फायदा उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस जरूर बेनिफिट होगा, बिकॉज लॉन्ग ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास डिस्काउंट रेट पे हैं। अपने आप में बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको निराश नहीं करेगी। बात की जाए एल्के लिमेंट्स, इस फियर के माहौल में मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज के टाइम में अगर आप एल्के लिमेंट्स में निवेश करते हैं और आपका होरिजन कम से कम 3 साल का है, अगर आप पैसे कर्ज लेके स्टॉक मार्केट में लगाते नहीं हैं तो भाई आपके डीमेट में ये सब शेयर सड़ेंगे नहीं। और उल्टा दोस्तों आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ही आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करने का अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। 4700 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो केमिकल्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और उसी के बीच में दोस्तों ये मुझे काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक निकल के आता है। बहुत ही शानदार कंपनी है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पूरा एक रेंज बाउंड है जहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे है, बट लॉन्ग टर्म तक ऐसे मौका नहीं देगा। 200 दिनों का ईएमए अगर तोड़ता है तो आने वाले कल में और भी गिरावट संभव हो सकती है। बट दोस्तों इस डिप में आपको अच्छे खासे जो क्वालिटी वाली केमिकल कंपनी है उस पर निवेश करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप देखें अभी के टाइम में अपने ऑल टाइम हाई से क्या डिस्काउंट रेट पे है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉटम कहाँ बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बॉटम लगाने के बाद एक रिवर्सल जरूर हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से गैस 4700 का स्टॉक है। अभी आपको 1500 डिस्काउंट मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा कि 30% के आसपास है, जो बहुत ही शानदार मेरे हिसाब से है। तब चाहे तो एल्के लिमेंट्स में, बालाजी अमाइंस में, दीपक नाइट्रेट में, एसआरएफ में आराम से निवेश कर सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो वॉल्यूम काफ़ी लॉस है और स्ट्रेंथ में भी काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है जहाँ पे एल्के लिमेंट्स में आप कम से कम एक दो स्टॉक लेके बाइंग कर सकते हैं। बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसको लेके मैंने एक दो बार कवर भी किया था। और इसको मैं जनरली इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम ऐसा मौका आता है जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करने का मौका हो सकता है। ऑल टाइम हाई से गाइस 3000 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 10,000 का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें 7,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। मोर टू मोर कितना गिरेगा, हो सकता है कि और 400-500 या फिर 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट हो, लेकिन उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो गैस उसी रफ्तार से आपके पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक प्राइस महंगा है, लेकिन उससे घबराइए मत, बिकॉज स्टॉक अगर आप देखें टेक्निकली काफ़ी वीक हमें देखने
को मिल रही है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और अपने आप में ही B2B बिजनेस की सबसे पुरानी और जाइंट कंपनी है। तो गैस इंडिया मार्ट इंटरमेश को आप चाहें तो आराम से कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी MOS के लेवल पे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे अगर आप निवेश नहीं किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इधर पे आप चाहें तो इधर पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे और नहीं हैं तो इसमें घुसने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पे बिजनेस में फेथ रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी निराश नहीं करेगी। RSI इंडेक्स की बात की जाए 44 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, जो अपने आप में ही काफ़ी कमजोर देखने को मिल चुका है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी में तो जी हाँ, तो 2600 का स्टॉक है अभी के टाइम। अगर आप देखें 1800 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और नाम क्या दोस्तों हिंदुस्तान फूड। वीकली चार्ट की बात की जाए तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से हमें बहुत ही वीकनेस देखने को मिल रही है। RSI की बात की जाए 44 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स भी 30 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान फूड आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकता है, बिकॉज FMCG के बहुत ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इनसे पूरा टाइप हमें करते हुए देखने को मिलता है और अपने आप में ही इसके अंदर इनॉर्मस ग्रोथ है। ऑल्दो इनके ऊपर थोड़ा सा डेट का इशू है, अगर आप उससे ओके हैं तो गैस मुझे लगता है कि हिंदुस्तान फूड अभी के टाइम में स्मॉल कैप में अच्छा खासा मौका दे रहा है। तो छोटा छोटा निवेश करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। आपके पास ऑलरेडी अगर है तो कंटिन्यू करें, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक मैं बोलूँगा ये है। मोटर की एक शानदार कंपनी, इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इसने 950 के आसपास जाने की कोशिश की थी और अभी के टाइम की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मोटर वाली कंपनी में अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट है, बिकॉज उनके सेल्स के आंकड़े थोड़े से नम है। बट मेरे हिसाब से 2025 तक और 27 तक अब पता है कि EV के बूम को लेकर मार्केट में ऐसे बहुत सारे लाइक जो EV वाले स्टॉक्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। और महिंद्रा महिंद्रा दोस्तों बहुत जल्दी अच्छे खासे EV जो गाड़ी है उसे दौड़ा सकते हैं। हाल फिलहाल में गैस मैंने इसमें निवेश किया फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है। अब चाहें तो मोटर सेक्टर में यहाँ पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार कंपनी और अभी अगर आप देखें टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। के पास बजाज ऑटो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प है, वो भी शानदार कंपनी। इन सबको होल्ड करें, आप चाहें इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है टाटा मोटर्स को अगर कोई टक्कर दे पाती है इंडियन बाजार में व्हीकल्स में और जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली हो तो इस पर ज़रूर आप नज़र बना कर रख सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। शानदार सपोर्ट लेवल पे है जहाँ पे आप फर्स्ट जो अपनी SIP है आराम से इधर पे लगा सकते हैं, बिकॉज बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ये आ चुका है और उसके बाद ये गिरता है तो 800 का लेवल 780 के लेवल को हमें देखने को मिल सकता है। बट वो दोस्तों आने की संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती, अगर आ गया तो अच्छी बात है। और इधर पे गए मेरे पास एडुकेट क्वांटिटी है और बिलो 800 मैं इसको जरूर एड ऑन डिप्स करूंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी खरा सोना बन सकती है। बहुत तो पूछते हैं कि सर अवंती फीड को लेकर आप कवर नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप की एक शानदार कंपनी हमें निकल के आती है, लेकिन यस ये थोड़ी सी वोलेटाइल है। तो जिनको रिस्क नहीं लेना है तो इनको क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं, बट जिनको रिस्क लेना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मार्जिन आपको दे सकता है, बिकॉज ये अगर आप देखें तो हमें अच्छा खासा 700 का स्टॉक देखने को मिलता है और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 550 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए 44 के आसपास देखने को मिल चुकी है। बेस्ट एंट्री पॉइंट की बात की जाए 520 के आसपास, 510 के आसपास आप चाहें तो GTT वाला छोड़ सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा लंबा होना चाहिए। स्मॉल कैप है तो एलोकेशन थोड़े से कम दीजिएगा, बट ये भी एक क्लास वाली कंपनी है जहाँ पे अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है, जहाँ पे आप चाहें तो स्मॉल कैप कैटेगरी से इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न काफ़ी वोलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि कंपनी के सेल्स हमें अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। श्रिम्प के बिजनेस की बात की जाए ये बहुत ही राउंड कंपनी है जिनके क्लाइंट्स देश और विदेश दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, मैं इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको पूरा कवर करूँगा। बट इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, बल्क निवेश मत करिएगा। लेकिन SIP के वे में लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में अच्छी खासी पोटेंशियल दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए लॉरस लैब, जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने लॉरस लैब पे बहुत बार डिस्कशन किया था और इसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा था, बिकॉज मार्जिन प्रेशर की वजह से। इवन डिविस लैब भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% टूट चुका है, तो वैसे इसमें 30 से 35% के आसपास एक गिरावट देखने को मिल चुकी है और 500 का जो सपोर्ट है ये उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉरस लैब एक शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी है, अपने पीयर से काफ़ी सस्ती है और अच्छे खासे इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाए हैं। बहुत ज़्यादा इनके टाइप भी देखने को मिल रहे हैं और नया बिजनेस की बात की जाए जो एड्स वाला जो दवाई है उसमें भी ये काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो डिविस लैब को छोड़ के अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपकी एज 20, 22, 25 साल के आसपास है तो थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। 500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको रिवॉर्ड दे सकती है। इसके पहले का इस कंपनी ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी थी और उसके बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। मार्केट में गिरावट होगी तो इन सब स्टॉक में भी होगी, बट ये स्टॉक आने वाले कल में एक अच्छा खासा मार्जिन दे सकता है और आपके पैसे ही बना सकता है। ऑल्दो Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो सच बताऊँ
बताऊँगा गाइस मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए थे, लेकिन यस मार्जिन प्रेशर की वजह से पूरा मार्केट ही डाउन था, बट इनके नंबर्स थोड़े से उस हिसाब से भी नम थे। तो अगर आप चाहें तो इस पर स्टडी करके फॉर लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेके, लेकिन आपके पास ऑलरेडी अगर है तो लॉस में मत बेचिए, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर HDFC जितने भी ग्रुप है वो भाग क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों हमेशा कोई भी ग्रुप भागता नहीं है। इसके पहले आपने देखा कि भारतीय एयरटेल, आपको अच्छे से याद होगा इस, अगर आप मुझे प्रीवियसली बहुत दिन से फॉलो करते हैं, जब भारतीय एयरटेल 200-450 के आसपास था, 500 के आसपास था, बहुत लोगों का उधर पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं था। मैंने आपको बताया भी था 2021 में वो गेम चेंजर बन सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से RPO बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आने वाले कल में एक रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद, इवन लंबे समय के बाद, 2-3 सालों के बाद उसने ब्रेकआउट दिया और अभी के टाइम में वो हमें 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बार में सारे स्टॉक्स नहीं भागते, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा HDFC जो ग्रुप है अपने आप में ही क्राउन ग्रुप है, और जब इनके स्टॉक्स भागेंगे तो लोग पूछेंगे खरीदना कब है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म इनके फेस वैल्यू 10 है, और कभी भी लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस मुनाफा ही कमाता है, लॉस कभी होता नहीं है। लेकिन यस कोविड की वजह से क्लेम्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो पीछे हट रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप निवेशक हैं 2030 तक दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी आपको मेगा पैसे बना के दे सकती है। तो CMP एकदम बाई है। आप चाहें तो HDFC लाइफ को अपने कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बना सकते हैं, जहाँ पे CMP में आप आराम से दिल खुल के पैसा लगा सकते हैं। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है 650 के आसपास, लेकिन अपसाइड की बात की तो एक बार 750 को लेवल तोड़ेगा तो काफ़ी रॉकेट की उड़ान कर सकती है। एक और शानदार कंपनी हमारा वन ऑफ द टॉप पिक, इसका नाम है बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत ही मजबूत कंपनी है। ये हो गए एशियन पेंट हो गए। मैं दोस्तों इसको हर 3-4 दिन में 2 दिन में कवर करता हूँ। क्यों? तो यहाँ पे गैस पैसा कमाने का मौका है। मार्केट में पैनिक की वजह से सेल मत कर दीजिएगा। खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी मर्जी की बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर साल भर में पैसे नहीं बने, लेकिन लास्ट 19 साल में इसने मैसी पैसे बनाए हैं और आने वाले कल में बनाएंगे। इनके पास बिजनेस मोड है, एज है, उनके पास प्राइसिंग पावर है, तो उससे घबराइएगा मत। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स 42 के आसपास है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बिलो 700 आता है तो कैसे इधर पे सुपर बल करने का मौका बन सकता है। तो फ्रेश एंट्री दोस्तों एकदम मैं बोलूँगा कि हाँ है, और लॉन्ग टर्म में आप कंटिन्यू करें। आपका हॉरिजन लंबा है तो मैं ट्रस्ट मानिएगा ये कंपनी आपको मैसिव पैसे बना के देगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता हो सकती है। अब देखें 1 डे के चार्ट में डबल बॉटम ही बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, और जल्दी हमें 40-50 पॉइंट का अंक का उछाल देखने को मिल सकता है। तब चाहें तो इधर पे 700 का SL लेके फर्दर 50 पॉइंट का जो टारगेट है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप शॉर्ट टर्म मुनाफा कमा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गेन पे चाहिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में बर्जर पेंट आपको मैसिव पैसे बना के ज़रूर देगी। आज के दिन मैंने इसको कवर किया था, बताया था कि आवास फाइनेंशियल में आज के दिन हमें अचानक गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यही है कि कल के दिन MPC मीट का आउटकम आने वाला है, और देखना बनता है रेपो रेट को लेकर, रिवर्स रेपो रेट को लेकर क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से मार्केट में थोड़ा सा फियर है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कुछ अगर रेट चेंजेस आते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी गिरावट का सामना देखने को मिल सकता है। तो 2900 का स्टॉक है। अगर आप देखें अचानक गिरावट हमें देखने को मिला, इसकी वजह से अभी के टाइम में RSI इंडेक्स 31 के आसपास है। तो जी हाँ, ये भी एक हाई ग्रोथ इमर्जिंग कंपनी है, और इसमें CMP में आप आराम से बाई कर सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो इन सब स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।